which term of the AP 21, 18, 15, so and so is -81। अब ये पूछ रहा है कि ये AP, ये जो लिस्ट है वो AP में है, अब इसका कौन सा ऐसा टर्म है जो -81 है, मतलब n की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। ऑल्सो क्या कोई टर्म इसमें 0 है, वो भी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और अपने आंसर के लिए हमको रीजन देना है, मतलब रीजनेबली हमको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो हमें जो AP दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। ए हमको 21 दिख रहा है, पहला टर्म सीधा सीधा डिफरेंस निकाल लेंगे। 18 - 21 इज इक्वल टू -3, डिफरेंस निकल गया। और 81 जो है वो कौन से टर्म है ये फाइंड आउट करना है, यानी an की वैल्यू दी हुई है, an इज इक्वल टू -81, तो an इज इक्वल टू -81 लिख लेंगे। अब हमको क्या पता है, nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो हमको -81 दिया हुआ है, सभी चीज की वैल्यू डाल देंगे, an की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू डाल देंगे और d की वैल्यू डाल देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, -81 इज इक्वल टू a क्या है 21 प्लस n-1 इंटू डी क्या है -3। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 इंटू n-1 इंटू -3। तो ये क्या हो जाएगा, -3n प्लस 3 ब्रैकेट में हो जाएगा। अब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, 21 - 3n प्लस 3। तो 21 में जब 3 ऐड करेंगे तो 24 मिल जाएगा। 24 प्लस -81 लेफ्ट साइड में था, उसको राइट साइड में लाया तो उधर 0 बच जाएगा। तो 81 प्लस 21 प्लस 3 और लेफ्ट साइड में हम -3n को ले जाएंगे तो प्लस 3n हो जाएगा। तो 21 प्लस 3 प्लस 81 इज 105 और 3 इंटू n है तो दूसरे साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो 105 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 35 हमको मिल जाएगा। तो 35th टर्म जो है AP का, क्योंकि n इज इक्वल टू 35 होल नंबर आया है, इसलिए ये सही आंसर है। तो 35th टर्म जो है वो -81 है। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या कोई टर्म 0 है क्या। तो अगेन हमको an इज इक्वल टू 0 लेके हमको n का वैल्यू निकालना है कि कौन सा टर्म हमारा 0 है। तो हमें 0 के लिए सेम फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो an हमको अब 0 लेना है, a हमारा सेम रहेगा 21 एंड डिफरेंस हमारा -3 रहेगा। तो 0 इज इक्वल टू 21 प्लस -3 इंटू n-1 इंटू -3, यानी -3n प्लस 3 हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो हमें 21 -3n प्लस 3 यानी 24 -3n, -3n लेफ्ट साइड में गया तो वो प्लस हो गया, तो 3n इज इक्वल टू 24 एंड n इज इक्वल टू 24/3। तो 8 मिल गया n। अब n क्योंकि होल नंबर मिला है, 8 इज व्हाट, होल नंबर। होल नंबर्स आर फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हमारा 8th टर्म हम बोल सकते हैं कि ये 0 वैल्यू देता है।